अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ट्रैक्टर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल चल रही है। हाल ही में आपने देखा होगा ऑर्डर जो है वो निकला है इलीगल माइनिंग को लेकर। यहाँ पर रेत बजरी पत्थर वगैरह जो है उस पर डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो किश्तवाड़ का है वो लगातार चालान कर रहे हैं, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स निकाल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, ना तो उनको रेत मिल रही है, ना तो उनको बजरी मिल रही है, ना तो उनको पत्थर मिल रहे हैं। डेवलपमेंटल काम जो है वो रुके पड़े हुए हैं। आप कंट्रैक्शन के जिला साधर हैं, क्या बताएंगे इसको लेकर? जहां तक ये डीसी साहब ने एक फरमान जारी किया पिछले दिनों, उन्होंने इलीगल माइनिंग पर बैन लगा दी, तो हम उसके खिलाफ नहीं है। वो चलो उन्होंने इलीगल माइनिंग पर बैन लगा दी, लेकिन एक तरफ से वो यहाँ चाहते हैं यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ टेंडर्स निकल रहे हैं, मतलब पीएमजीएसवाई में, पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, हाइड्रोलिक डिवीजन में, आरईडब्ल्यू में, जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं, या सिविलियन जो अपने मतलब घरों में काम चल रहा है, उनका कोई मकान बना रहा है, कोई अपनी दीवार लगा रहा है, तो बड़ी परेशानी वाली बात है। ऑर्डर तो निकालते हैं, ये बैन हो गया जी, लेकिन उसका अल्टरनेट इनके पास नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है कि ठेकेदार या आम लोगों को कहाँ से रेत मिलेगी, कहाँ से पत्थर लोग लाएंगे। उसके लिए यहाँ लोग परेशान हैं। रोज गाड़ियों को जुर्माना हो रहा है। जो टिपर वाले हैं उन्होंने लोन निकाल के मतलब उन्होंने टिपर खरीदे हैं, गाड़ियां खरीदी हैं, वो भी अपना कारोबार करते हैं। उसके साथ साथ ठेकेदार जो है वो टेंडर डालता है, उसके बाद जब काम करना होगा उसको उसको रेत नहीं मिलती है, उसको पत्थर नहीं मिलता है। 40-50 साल पहले एक शालेमार नाला रखा है इन्होंने, वहां से देते हमें लीड ये पिरोडी वाले, आप 5 किलोमीटर दूर से जी पत्थर लाओ। आज की डेट में शालीमार में कहीं पत्थर है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे वो पत्थर। उसी तरह रेत बनारकोट दिखाते हैं, बनारकोट बना, चलो तो रेत का तो हमें लीड मिलती है, पार्टनर से रेत आती है, लेकिन पत्थर, जहां तक पत्थरों का सवाल है, यहाँ कोई क्वारी फिक्स नहीं हो रही है। क्वारी के लिए यहाँ टेंडर हुए थे जब दिमाश यादव साहब यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने उनके पास हम गए थे, उन्होंने टेंडर निकाला था क्वारी के लिए, तो नागर सिंह एक नाम का आदमी है जम्मू का, उसके नाम वो टेंडर चला था वो जी क्वारी का, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा है। ये जो डेमो ऑफिस हमारा यहाँ है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ है, वो डोडा में, उसकी वो पोस्टिंग डोडा में है, तो वो अपनी मर्जी से किस्त बढ़ाता है। पिछले 4 दिनों से मैं उसको फोन कर रहा हूँ, कोई बोलता मैं आ जाऊंगा, कोई बोलता मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन लोग परेशान है, ठेकेदार परेशान है। आज की डेट में ठेकेदार अगर काम ले, उसको उसकी वो रेत कहाँ से लाएगा, पत्थर कहाँ से लाएगा। लिहाजा मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, उन्होंने तो ऑर्डर निकाला, इलीगल माइनिंग को उन्होंने बैन कर दिया, उसके साथ साथ उनको ये इंतजाम रखना चाहिए ठेकेदारों के लिए, आम लोगों के लिए, कि वो कहाँ से लाएंगे पत्थर। पत्थर अगर कहीं गाड़ी वाला कहीं से लाता है, उसको पकड़ पकड़ कर जुर्माना कर देते हैं वो। तो लिहाजा परेशानी ये है ठेकेदारों की, इस तरह से डेवलपमेंट वर्क जो है वो रुके पड़ेंगे, और ये नुकसान सरकार का भी है और आम लोगों का भी और ठेकेदारों का भी है। शाकिर साहब, एक सवाल करना चाहूंगा। इसमें जो है जो रेत और बजरी का जो आपने मसला कहा, बजरी जो है इसको क्रशर से मिल रही है, चाहे प्रेमनगर से हो, बाकी जगहों से, किश्तवाड़ से, बाकी जगहों से। ये कंप्लेंट्स आ रही है पिछले कई दिनों से कि रेट्स फिक्स नहीं हो रहे हैं। किसी को एक रेट में दिया जा रहा है, किसी को दूसरे रेट में दिया जा रहा है, और बाहर जो है जो ड्राइवर्स हैं उनको पर्चियां भी नहीं दी जा रही है, जो वहां पास होते हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं क्रशर्स पर। जब वो बाहर लेकर अपना सामान अगर डीएमओ जो उनको फाइन कर देता है, इस पर आप क्या बताएंगे? नहीं, अगर कोई क्रशर वाला ऐसा करता है कि वो टिपर वाले को पर्ची नहीं देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर जहां तक रेट आपने बोला, तो रेट डीएमओ को फिक्स करने चाहिए, चाहे वो एग्रीगेट हो, सैंड हो, पत्थर हो, ये रेट फिक्स होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, उसी रेट पर लोग खरीदेंगे, उसी रेट पर टिपर वाले को पैसा देंगे, वो जो वहां से बजरी लाता है या रेत कहीं से लाता है। वो पत्थर तो यहाँ कहीं अवेलेबल है ही नहीं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, डीसी साहब ने जो ऑर्डर निकाला, उन्होंने इलीगल माइनिंग को बैन किया, लेकिन उनके पास अल्टरनेट क्या इंतजाम है, क्या रखा उन्होंने ठेकेदारों के लिए, आम लोगों के लिए। हम लोग कहाँ से पत्थर लाएंगे, कहाँ से हम लाएंगे रेत, कहाँ से लाएंगे, बाकी चीजें जो है वो कहाँ से आएंगी। तो इस पर डीसी साहब को देखना पड़ेगा। खाली उन्होंने फरमान जारी किया, लेकिन उसका अल्टरनेट तो उनको निकालना चाहिए, जिससे ठेकेदारों को नुकसान हो रहा है, आम लोगों को नुकसान हो रहा है। लिहाजा हमारी आपके जरिए मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इस मसले को देखे वो। और सरकार से हमारी गुजारिश है, उमर सरकार से और एलजी, यहाँ जो ये डबल इंजन वाली सरकार है, जो क्वारी के यहाँ टेंडर हुए हैं, जिस ठेकेदार के नाम वो टेंडर चढ़ा है नागर सिंह के नाम से, उसको वो अलॉट करें, या अगर वो नहीं करता है या अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा टेंडर करें उस क्वारी के,
ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।